हरिओम। ये चित्त सच्चित आनंद का स्थान है। अपना जो ये चित्त है ना, ये सत्य चित्त इसको बोलते हैं। और चूंकि सत्य चित्त बोलते हैं इसलिए आनंद का निवास बन जाता है। तो अपना चित्त सत्य चित्त आनंद है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये दिल तो दिलवर की जगह है, ये दिल तो दिलवर की जगह है। अब दिल में दिलवर ही बैठे तभी दिल प्रसन्न रहेगा, अन्यथा अप्रसन्न, नाखुश। क्योंकि यदि दुनिया बैठ गई तो दुनिया का अधिग्रहण हो गया, और अधिग्रहण कभी भी स्वीकार नहीं होता है, मान नहीं होता है, उचित नहीं होता है, सुखदायी नहीं होता है। वैसे ही जैसे शायर कहता है दिल तो दिलवर की जगह है, वैसे ही अध्यात्म इससे पहले ये कहता है कि जो चित्त है ये सत्य और आनंद की स्थान है। सत्य ही आनंद है। जब सत्य बैठता है चित्त में तो वो आनंद स्वरूप हो जाता है। यदि चित्त संसार में जा रहा है तो उसको बार बार सत्य में लाओ। यदि चित्त संसार के व्यक्तियों में वस्तुओं में आसक्त हो रहा है तो उसे बार बार वहां से निरासक्त करके सत्य और प्रेम में जोड़ो। क्योंकि संसार की आसक्ति दुखदायी है। संसार की आसक्तियां जितनी भी हैं वो बंधनकारी हैं। चित्त यदि बंधनों से घिरा है तो पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। क्योंकि चित्त है संग्रहण का स्थान। चित्त एक स्टोर है। स्टोर में जो रखा है होता है वही आप निकाल निकाल के उसका प्रयोग करते हैं। स्टोर होता ही है, गोदाम इसलिए होता ही है। गोदाम में रखा है माल, व्यापारी भी यही करता है और गृहस्थ में भी यही होता है कि स्टॉक में चीज रखी है, गोदाम में रखी है, स्टोर में चीज रखी है। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती आती है वहां से निकल के उसका प्रयोग होता रहता है। तो चित्त में वैसे ही संसार की वृत्तियां, आसक्तियां, वासनाएं, ये सब उस चित्त के स्टोर में रखी रहती हैं और उसी अनुसार जन्म प्राप्त होते रहते हैं। जब जिस चित्त वृत्ति की प्रधानता हुई, अधिकता हुई, उसको प्राथमिकता देके उस आधार पे जन्म हो गया। इसीलिए चित्त में सत्य और प्रेम अर्थात परमात्मा को बैठाने की बात की जा रही है। सच्चिदानंद घन परमात्मा, सच्चित आनंद। चित्त में संसार है तो संसार में आना, पुनरावृत्ति लगी ही रहेगी। मामुपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ये कहते हैं कि मामुपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी प्राप्ति करके तू पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होगा। मेरी प्राप्ति करके तुम पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हो। लेकिन मनुष्य का पुरुषार्थ कहाँ रहता है? परमात्मा की प्राप्ति में तो रहता नहीं, वो तो संसार के सुखों की प्राप्ति में रहता है।
संसार के व्यक्तियों की प्राप्ति में रहता है, संसार के वस्तुओं की प्राप्ति में रहता है, संसार के सुखों की प्राप्ति में रहता है। घर, मकान, दुकान, प्लाट, इधर उधर, जेवर, गहने, सोना, मनुष्य तो ये प्राप्त करना चाहता है। भगवान क्या कहते हैं? मामुपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी प्राप्ति के पश्चात मेरे को पाकर तुम पुनर्जन्म नहीं पाते हो। संसार को पाकर पुनर्जन्म पाते हो और मेरे को प्राप्त करके पुनर्जन्म से, चक्र से तुम मुक्त हो जाते हो। मूढ़ोयम न अभिजानाति लोक को मामजव्ययम्। मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते हैं और बार बार संसार में आया करते हैं। आसुरी प्रकृति के लोग मुझे नहीं जानते हैं और बार बार संसार में आया करते हैं। उनकी पुनरावृत्ति लगी रहती है। आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनिम ही माम अप्राप्य कौन्तेय पुनर्जन्म। जो संसार प्रधान व्यक्ति हैं, जो कामना, आसक्ति, वासना प्रधान जीव है, वो आसुरी प्रवृत्ति के है। आश्रिम योनि आपन्ना, आश्रिम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्मनी। जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो कामी हैं, क्रोधी हैं, वासना भरे हैं, वो आसुरी प्रकृति के लोग हैं। जो संसार की आसक्तियों को अपने चित्त में सजोए हुए हैं, वो आसुरी प्रकृति के लोग हैं। आश्रिम योनिम आपन्ना, ऐसे लोग बार बार योनि में आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। मूढ़ा जन्म जन्म, जन्म जन्म तक लिया करते हैं और मेरी प्राप्ति नहीं कर पाते। माम अप्राप्य, वो मेरी प्राप्ति ना करके वो बार बार। इसलिए होशियारी इसी में है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके सत्य और प्रेम को धारण करो, सर्व से भगवत स्वरूप प्रेम करो। और ये तभी हो पाएगा जब हम हृदय में हरि को धारण करेंगे, चित्त में सच्चिदानंद घन परमात्मा का प्राकट्य करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं। इसका उपाय भी भगवान ने बताया है। भगवान ने बताया है, यदि बार बार मन संसार में जा रहा है, संसार के व्यक्तियों में, संसार की वस्तुओं में, संसार के सुखों में, संसार की स्थितियों में बार बार मन जा रहा है, तो तुम क्या करो? अर्जुन से भगवान ने कहा, यतो मन निश्चरति, यतो निश्चरित मनश्चंचलम स्थिरम तत्स्थितो नियम एतत् आत्मन्येव वश्यम नयेत्। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तत्स्थितो नियम एतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। जहां जहां मन जा रहा है, अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन से, जहां जहां मन जा रहा है, यतो मन निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, ये चंचल मन जहां जहां जा रहा है उसको वहां से स्थिर करो, रोको। यतो मनश्चंचलम, यतो निश्चरति, जहां जहां मन चल रहा है, मन जा रहा है, यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम, उस चंचल मन को स्थिर करो। तत्स्थितो नियम है, तत् आत्मन्य वश्यम नहीं, और उसको आत्मा में स्थिर करो। संसार से हटाकर आत्मा में, ब्रह्म में, मुझ परमात्मा में मन को स्थिर करो, जहां जहां मन जा रहा है। तो ज्ञानी के पास या साधक के पास ये सारा दिन का अभ्यास यही रहता है कि जहां जहां मन जा रहा है वहां वास निकाल के परमात्मा में स्थिर करे। जहां जहां मन जा रहा है वहां वास निकाल के परमात्मा में स्थिर करे। यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम तत् स्थितो नियम एतत् आत्मन्येव वशम नहीं। आत्मा में मन को स्थिर करो, ये अभ्यास है ज्ञानी का। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग से तुम इस चंचल मन को स्थिर कर सकते हो। ये भगवान ने उपाय बताया है। ये उपाय है, बार बार उसको
बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में परिवर्तित करो, बहिर्मुखता को अंतर्मुखता में परिवर्तित करो। जब तक बहिर्मुखता है मन स्थिर नहीं होगा, और जब तक मन स्थिर नहीं होगा हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। स्थिर पानी में ही अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। स्थिर मन में आत्म अनुभूति होती है। मन को स्थिर करो, जहाँ जहाँ जा रहा है, जहाँ जहाँ जा रहा है। ये अभ्यास एक साधक का प्रतिदिन रहता है। संसारी का अभ्यास क्या रहता है? अधिक से अधिक उसका जोड़ घटाना चलता रहता है। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तब उसकी तब कभी समाप्ति नहीं होती है। किसी से कहो सत्संग के लिए, बस इतनी सर्विस और बची, इतना बस बहू आ जाए, बस ये इतना काम से निपट जाए तो फिर मैं आता हूं। जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम से प्रेम करने का समय तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, वो फुर्सत निकालनी ही पड़ेगी। वरना जो मति होगी अंत की, वही गति प्राप्त होगी। अंत मति सोई गति। अंत की मति में गुरु है तो गुरु की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति होगी। अंत मति यदि संसार है तो संसार की प्राप्ति होगी। संसार की वस्तुओं की मति है तो संसार की वस्तुएं प्राप्त होगी। किसी व्यक्ति में मन अटका है तो व्यक्ति की प्राप्ति। जहाँ जहाँ मन अटका है, जहाँ जहाँ मन भटका है, वहीं वहीं मन लटका है। इसलिए मन का अटकाओ, मन का भटकाओ समाप्त करो, मन को स्थिर करो, मन को लटकने मत दो। अब वो समय है, अब वो समय से तात्पर्य मनुष्य का जन्म प्राप्त है, जीवन में वो अवसर आया है। अब वो समय है जब हम अपने आप को निर्बंधन कर सकते हैं। बहुत ही बंधन पढ़कर आए हैं और आगे भी बंधन के लिए हम तैयार बैठे, बंधने के लिए तैयार बैठे। एक होशियार है जो मुक्ति की तैयारी करता है, मनुष्य जन्म पाके, जो निर्बंधन होने की तैयारी करता है। ऐसे साधक को, ऐसे सतगुरु को कोटि कोटि प्रणाम, जो निर्बंधन होने की तैयारी करते हैं, जो मोक्ष जीवन मुक्ति के आनंद का उत्सव मनाते हैं। हम सबको जीवन मुक्ति के आनंद का उत्सव मनाना चाहिए। हमारी श्वासों में शुद्धता हो, और शुद्धता तभी होगी जब श्वास में परमात्मा का सिमरन होगा। इसलिए नानक कहते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास में गोविंद का सिमरन होगा, श्वास श्वास पवित्र होगी, और पवित्रता में ही परमात्मा है। प्रयास करो, अभ्यास करो, जहाँ जहाँ मन जा रहा है उसको वहाँ से हटाकर आत्मा में स्थित करो, प्रभु में स्थित करो। ये जीवन मुक्ति का आनंद है। यहाँ कोई शोक नहीं, कोई ताप नहीं, कोई हर्षद नहीं, कोई जलन नहीं, कोई गुड़न नहीं, सिर्फ प्रेम है, वात्सल्य है, ज्ञान है, अपनापन है, सर्वमम रूप का भाव है। दूजा है ही नहीं, सब मम रूप। ये आत्मज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये तुम्हारे स्वयं का ज्ञान है। तो स्वयं के ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करो। संसार का ज्ञान बहुत प्राप्त किया है, स्वयं को जानो। स्वयं के ज्ञान के लिए
पुरुषार्थ करो, वास्तविक पुरुषार्थ करो, जीवन में जीने का प्रयास करो, स्वच्छंदता से, बंधन से नहीं, निर्बंधन होकर। कौ काहू का नाही, प्रीतम जान लेव मन माही। कौ काहू का नाही, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। सब किसके कहाँ वृत्ति अटकी है? मकान में, दुकान में, कहाँ अटकी है? बैंक में, बैलेंस में, जेवर में, लॉकर में, नाती में, पोते में, सारी वृत्तियाँ जहाँ जहाँ अटकी वहाँ वहाँ का अटकाव तुम्हें संसार में फिर खींच कर लाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं मुझ में मन रखने वाला हो, योगम युंजन मद आश्रय, मेरा आश्रय लेने वाला हो, मुझ में मन रखने वाला हो। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेश, मुझ में मन को रखो, मुझ में बुद्धि को रखो। ये भगवान उपाय बताते हैं। इस उपाय से चलोगे तो जीवन मुक्ति का आनंद निश्चित है।